तो चलिए, जो अगला प्रश्न है ये है 11.7 का, और ये है किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये कार्यफलन को लिखते हैं फाई से, तो मैं लिख दिया 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या, यह धातु 330 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा। क्या इस धातु में हम इतनी तरंग दैर्ध्य वाली किरण को डालेंगे तो इसमें फोटो उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा कि नहीं होगा, ये हमको पता करना है। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हम इसकी ऊर्जा निकालेंगे। यदि ऊर्जा का मान इससे ज़्यादा आया, कार्यफलन से क्या आया, ज़्यादा, तो वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, और यदि कार्यफलन से कम आ गया तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करेगा, क्योंकि कार्यफलन न्यूनतम ऊर्जा होती है ना, जिससे अधिक ऊर्जा पर ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जबकि उससे नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, ये हमको कार्यफलन मिल गया। अब ये हमको अगला मिला तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य को किससे लिखते हैं, लैम्डा से। हमको दिया 330 नैनोमीटर। अब ये मैं लिखा 330, और यहाँ नैनो नहीं लिखा ना, तो नैनो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁹। तो यहाँ -9 लिख दिए। अब देखो, यदि ये दशमलव मैं यहाँ लगाऊंगा, कितने अंक पार करके जाना पड़ेगा, यहाँ पर 1 2 अंक बाद दशमलव करेंगे तो ये 9 में +2 और हो जाएगा। जब इधर दशमलव करते हैं तो घात क्या होती है, प्लस हो जाती है। जितने अंक आप जाओगे उतना +2। तो मैं कितने अंक गया हूँ, 2 अंक। 2 अंक गया तो यहाँ -9 +2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये -7, और ये हो जाएगा 3.3। तो दशमलव लगाने के कारण ये -7 मीटर हो गया। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि विकिरण की ऊर्जा कितनी है। तो यहाँ पर हम सूत्र जानते हैं विकिरण की ऊर्जा का, E बराबर क्या होता है, hν, है ना। तो यहाँ पर E बराबर hc/λ, ये न्यू का सूत्र होता है। न्यू बराबर क्या होता है, c/λ, इसलिए सूत्र लिख दिया। अब क्यों लिखा, क्योंकि हमको तो आवृत्ति दी नहीं है, दी क्या है, तरंग दैर्ध्य। यहाँ पर लैम्डा का मान दिया है ना, इसलिए सबसे पहले हम इसको लैम्डा में सूत्र बना लिए। अब इसमें मान रखेंगे तो देखा, h का मान कितना है, 6.6 × 10⁻⁻34। c का मान कितना होता है, 3 × 10⁸, और ये दोनों मान प्रश्न में नहीं दिए रहेंगे। इसको आपको याद करना है कि ये प्लांक नीयतांक का मान इतना होता है और प्रकाश की चाल इतनी होती है। इसके बाद यहाँ लैम्डा है, तो लैम्डा का मान देखो कितना है, 3.3 × 10⁻7 मीटर, तो वो लिख दिए। अब इसको हल करना है, तो हल करने का तरीका ये होता है कि संख्या संख्या अलग कर दो और घात घात अलग कर दो। तो यहाँ संख्या कितनी है, 66, यहाँ कितनी है 3.3, और यहाँ 6.6 है ना। तो इसमें भी दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, इसमें भी दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, तो दोनों का दशमलव हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिख दिया हूँ, बिना दशमलव के 66, और 3.3 को क्या लिख दिया हूँ, 33, और साथ में 3 है तो 3 लिख दिए हैं। अब घातों को देखते हैं, तो घात कितनी है यहाँ, 10⁻⁻34, तो ये -34 लिख दिया। ठीक है। फिर ये 8 है तो ये हो जाएगा +8। फिर देखो ये -7 है तो ये नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7। इस तरह से इसके घातों को लिख देना है। अब इसको काट के देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 33 में यदि 2 का गुणा कर दें तो 66 आएगा, माने 66 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो ये कितना हो गया, 2 तिहाई 6, और 10 की घात यहाँ पर अब देख लेते हैं -19 कैसे आया। तो 8 7 जुड़ जाएंगे, कितना हुआ, 15, और -34 में 15 घटाओगे तो कितना आएगा, -19 जूल। अब ये किस में आया, जूल में, और जो हमारा कार्यफलन दिया है वो किस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब तक दोनों का जो यूनिट है, इकाई है, समान ना हो जाएगा तो हम तुलना कैसे कर सकते हैं, इसलिए इसको भी हमको किस में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग करते हैं, माने 1.6 × 10⁻⁻19 का क्या करेंगे, भाग। क्यों करेंगे भाग, क्योंकि यहाँ पर ये किस में दिया है, जूल में। अब हमको इसमें किस में बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए यहाँ पर हमको इतना का भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 कट जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो 60 आ जाएगा, तो 60/16 होगा। अब 60 में 16 का भाग करेंगे तो ये 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया।
अब यहाँ पर ये किसकी ऊर्जा है? विकिरण की। और कार्यफलन कितना है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कार्यफलन से ज़्यादा ऊर्जा आई? नहीं आई, उससे कम है विकिरण की ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा या फोटॉन का उत्सर्जन करेगा? नहीं करेगा। तो यही चीज़ है कि जो विकिरण की ऊर्जा है कार्यफलन से कैसी है? कम है ना। ये विकिरण की ऊर्जा हो गई, ये कार्यफलन है, ये 4.2 है या 3.76 है, तो उससे कम है। अतः यह विकिरण प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं देगा।